मानयोग डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी, राजवीर भरा साहब, भाई साहब, रीतू जी भी किते मैं दिखाई दे रहे कि नहीं। बहुत बड़ा इन्हों का भी योगदान सीगा किताब नूं इकट्ठा करना, आर्टिकल्स नूं छपाना। बहुत बहुत धन्यवाद है तुहाडा सब का कि तुसीं मैनूं एक मौका दिता। परिवार के नाल होर गहरी संबंध जिहड़ी होनी चाहिए है, वो मेरा एक बहुत ही बड़ा अज एक मैं महसूस करदा है कि तुसी जिहड़ी आवाज़ नूं अगे लैके जाना चाहते हो, जिहड़ी तुसी सेवा के माध्यम तो लोकां 'च आवाज़ पहुँचाना चाहते हो, ये बहुत ही मेरे वास्ते बहुत ही एक तरह का ऑनर है और मैं इसनों कबूल करदा। पहली गल तो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉब्लम सारे जिस पासे असीं लड़ रहे हैं, जिहड़े मैनूं लगदा कि अपने भगत जी भी इस गल के पिछे बहुत उन्होंने पूरा प्रयास जिंदगी भर रहा हैगा कि किस तरीके नाल गरीब नूं खड़ा किया जाए। मैनूं लगदा कि वो गरीब की पहचान एक किसान नाल भी है। अज किसान देश का इन्ना बोझ थले दबिया होया हैगा। आप खबरां तो सुनते हैं कि आत्म हत्या करनी किसानों ने सारे देश में आत्म हत्या करते हैं, पर सब तो इंपॉर्टेंट गल समझनी है कि ये जान बूझ के हो रहा है। ये नहीं कि किसान को मेहनत नहीं आती है, ये नहीं कि किसान खेती में खेती का दम नहीं हैगा या खेती में कीमत नहीं हैगी है, पर ये जान बूझ कर नीतियाँ इस तरह की लेके आए है कि किसानों को जिन्नी जल्दी असी खेती चो कढ़ सकीए, किसानों को कढ़ के शहरों में लैके आईए, क्योंकि शहरों में दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है। ये समझिए कि किसान को दिहाड़ी मजदूर बनाने की जिहड़ी है बहुत दिनों तो एक मुहिम चल रही है। साडा प्रयास यही रहता कि जनता को समझा सकीए, पॉलिसी मेकरस को दस सकीए कि ये नीतियाँ जिहड़ियां हैगियां कितनी हानिकारक होणगियां। मैनूं याद है कोई 15 साल पहले जब मैं एक बार कहा कि किसानों को जिहड़ा असीं जानबूझ के नुकसान किया हैगा या जानबूझ के दाम नहीं दिंदे हैं या उन्होंने इनकम नहीं दिंदे हैगे, वो करके सानू हुण प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करने का मतलब है कि किसानों को सीधा सीधा उन्होंने अकाउंट में पैसा आना चाहिए है। जब मैं ये गल बोली 15 साल पहले की गल है तो कोई नहीं मनता सीगा। सारे कहते सीगे कि किसानों को कभी नहीं सीधा जो सरकार कह रहे ना, जिन्हों आप कहने हैं कि तुहानूं किस तरह तनख्वाह मिलती है, इस तरह का कभी नहीं हो सकता। पर साडा प्रयास रहा, लगातार असीं लगे रहे, और जब सरकार ने 500 रुपये हर महीना या 6000 रुपये साल में जो PM किसान निधि स्कीम दी है, तो मैंने याद है कि मैंने पूछा गया उस समय कि तुसी इन्ने दिनों की लड़ाई लड़ी है, अज किसान को 6000 रुपये साल के मिलने शुरू हुए हैं। मैं मानता कि 6000 रुपये बहुत घट हैगा। मेरा प्रयास सीगा कि हर महीने किसान को 5000 रुपये मिलने चाहिए है, जिन्ना असीं उहदा नुकसान कर चुके हैं। सरकार ने चलो 500 रुपये किया, लेकिन एक शुरुआत तो की। अज ये हालात है कि देश का जिन्ना खेतीबाड़ी का बजट है, वह अद्धा जो बजट है 60,000 करोड़ रुपया जो डायरैक्ट इनकम सपोर्ट या PM किसान निधि स्कीम तो आता है, वो इसी मुहिम करके आता कि असी लड़े खड़े होए तो कि किसानों को वह हक मिलना चाहिए। मैनूं लगता कि ये लड़ाई इत्थे खत्म नहीं होंदी है, ये लड़ाई हले लंबी चलनी हैगी है। अज मैं चंडीगढ़ तो आ रहा सीगा तो बहुत सारे ट्रकों के पिछे लिखा सीगा नो फूड नो फार्मर। ये लोग हले भी उन्होंने दिमाग च हैगा कि भाई किसान नहीं होएगा तो सानू भोजन नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को असीं चाहते कि किसान दे कोल क्यों नहीं इन्ना इनकम मिले, उन्ना सोसाइटी का जो बाकी तबके है उन्होंने बराबर वो खड़े हो सकन। मेरा एक भैन जी नाल एक मेरा वादा रहिंदा हैगा कि कुछ साल मैनूं होर मिल जान तो किसानों को जिहड़ा मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम मूल्य हैगा वो आपां उन्हां नूं लाजमी जिन्हों कहते ना कानूनी अधिकार बना के जावांगे। अज देश में जरूरत है कि किसान की इनकम बढ़े, तो ही बढ़ सकती है जो उसका कानूनी अधिकार बन जाएगा कि इन्ना तो इन्हों मिलना ही मिलना हैगा। ये इस करके इंपॉर्टेंट है कि साढ़े इसे समझा ही नहीं असी कि किसानों को जो मिलता हैगा, अगर तुसी इंपलॉइज़ को देख लो, प्रोफैसरां को देख लो, स्कूल टीचरां को देख लो, तो अगर उन्होंने 200 गुणा जो तनख्वाह उन्होंने बढ़ी हैगी है पिछले 45 सालों में, किसान की जी इनकम हैगी है वो 20 गुणा बढ़ी है। कितने तो 200 गुणा बढ़ी हैगी है, कितने 20 गुणा बढ़ी हैगी है। 20 गुणा जानबूझ कर रखा गया थल्ले ताकि तुसी खेती छड़ के तुसी दिहाड़ी मजदूर बन सको। ये इन्हों तोड़ना हैगा, और मैनूं लगता है कि बहुत ही ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है जब बीबी जी का आशीर्वाद साढ़े उपर होंदा है कि भाई इस लड़ाई में उन्होंने जो योगदान हैगा या आशीर्वाद हैगा वो सानू होर मजबूत करता हैगा कि असीं इस लड़ाई के उपर लड़िए, होर अगे चलीए।
और मेरा तो एक कोई हथ जोड़ के बेनती मैं कर सकता बीबी इंद्रजीत कौल की भी साड़ी जी कमिटमेंट हैगी है कि आप कुछ साल दे दो होर कि तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ एक इस तरीके के लैवल पर लैके आवांगे कि खेती जिहड़ी हैगी पिछे नहीं देखेगी मुड़ के। मैं एको चीज़ कहना चाहना है और मेरे ख्याल तुसीं गल मन्नोगे मेरा यह कहना है कि जिन्ना असी आज़ादी तो बाद कंपनियों को दिता है, इंडस्ट्री को दिता है, उन बिजनेस को दिता है, गलत नहीं है, दिता ठीक है, लेकिन हुण खेती नूं तुसीं 5 साल दे दो। जिन्ना तुसीं सारा इंडस्ट्री नूं इन्ने साल तुसीं करदे आए 1991 के बाद, हुण तुसीं वो खेती नूं सिर्फ 5 साल दे दो, देखो देश का नक्शा ही बदल जाता है। तुहानूं एक हैरानगी होएगी। मैं एक दसना चाहना बीबी जी कि आपां मनदे हां कि तरक्की बहुत हुई है, बाहर देखो तो कारां ही कारां। मैं चाइना के बॉर्डर पर पहुँचता उत्थे भी कारां ही कारां। मैनूं लगदा कि देखो देश को बहुत पैसा आ गया है, तो पर तुहानूं समझना जरूरी हैगा कि साडी जिहड़ी नज़र है ना वो उत्थे तक ही जाती है जिथे तक असीं देख सकते हैगे। सिर्फ 8% लोगों कोल हिंदुस्तान च कारां हैगियां, सिर्फ 8%। तुसीं सारे तंग हो कि इन्नी कारां हो गई हैगियां, सिर्फ 8%। जिहड़े 92% हैगे उहदी तां कोई गल ही नहीं करता, लोग जानते नहीं हैगे आ। अज ये हालात हैगे राजवीर जी, वर्ल्ड बैंक अपने आप कहता है कि हिंदुस्तान विच $4 प्रति रोज़ कमान वाले, $4 मतलब 280 रुपये के आस पास, 90% लोग जिहड़े हैगे वो 280 रुपये तो घट कमाते हैं रोज़ाना। ये हाल है हिंदुस्तान का। इकनॉमिक रिफॉर्म्स इन्नी तरक्की हुई है, तुसीं सारे कहते हो कि कमाल ही हो गया 1991 के बाद साडा देश जब खुलिया हैगा, पर तुहाडे सामने हैगा कि सिर्फ 10% लोग हैगे है जिन्हां कोल पैसा, जिन्हों आप देखते हैं वो जी चकाचौंध हैगी है ना, वो 10% लोगों की हैगी है। जिस दिन 90% लोगों कोल भी वो पैसा आएगा या वो बराबरी में खड़े होने की हिम्मत होएगी, तुसीं देखोगे कि देश का नक्शा ही बदल जाएगा। असी उस नक्शे तरफ चलीए। साडा प्रयास ही होना चाहिए कि सब नो जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो तां ही होएगा कि वो 90% जो तबका चुपचाप या गरीबी सह रहा हैगा वो उहदे विचों निकल के आ सके। तो इस प्रयास में मैं बहुत तुहाडा कृतज्ञ हैगा बीबी जी कि तुसीं मैनूं मौका दिता कि ये अपनी जिहड़ी गल्लां असीं करदे आने हैं इन्हां नूं अगे लोकी होर पढ़न, होर जानन, समझण कि की हो रहा हैगा। बस मैं तुहाडे इक्को ही तुहाडे नाल रिक्वेस्ट है जाण तो पहले कि तुसीं भी एक गल दा पूरा हामियाजी भरनी हैगी है कि इस किसान नूं हुण 5 साल दे दिओ, किसान नूं 5 साल दे दिओ, देखो देश ते कित्थे शक्ल कित्थे बदल जाती हैगी है। जे ये कल्ला मैं नहीं बोलांगा, ये साडा सब दा काम है इकट्ठा होकर असीं बोलीए, जिथे भी असीं होईए असीं ये कहिए कि हुण सानूं मौका आ गया हैगा कि वो 90% नूं असीं खड़ा करना हैगा। और वो तां ही हो सकता जब किसान खड़ा होएगा। जब किसान खड़ा हो गया तो देखो पिंड भी खड़े होंगे, सरकारां भी खड़ी होणगियां, और तुसीं देखो कि देश की जिहड़ी इकोनॉमी है वो बिल्कुल जिस गति ते चलनी चाहिए है उस गति ते पहुँचेगी। सो अज असीं एक अरदास भी करते हैं कि भी आने वाले जिहड़े 5 साल होणगे वो किसानां दे होण, और मैं वादा करदा कि 5 साल बाद जब मैनूं दोबारा मौका इत्थे आउण दा मिलेगा तो नक्शा ही बदल गया होना अमृतसर का। क्योंकि वो अज जिहड़ी असली गरीबी हैगी है वो खेती करके जिहड़ी आपां पिंडां विचों निकलदी है, वो जिहड़ी हवा बाहर चलदी हैगी है उहदा असर बहुत बड़ा हुंदा हैगा। सो इत्थे आके तुहाडे नाल एक बहुत बड़ा एक एहसास हुंदा है कि साध संगत अगर तुहाडे नाल हैगी है तो बदलाव जिहड़ा हैगा जल्दी हो सकता है। तो इस बदलाव वास्ते जो मैं तुहानूं कहा कि आपां नूं 5 साल होर मिल जाने चाहिए हैगे है। जे आपां सारा प्रयास करिए तो मैनूं लगता है कि कोई कारण नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। इस अपेक्षा नाल कि यह पॉसिबल होएगा, मैं तुहाडे सब दे सामने एक बार फिर अपना मस्तक झुकाना चाहांगा, और मैं बीबी जी नूं और राजवीर जी नूं और साथियों नूं पिंगलवाड़ा दे बहुत बहुत धन्यवादी है कि तुसीं मैनूं ये सेवा का मौका दिता। धन्यवाद।